वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। और जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हम मोशन कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th चैप्टर नंबर 8। तो आई आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे और ये मोशन जो है आपको जो चैप्टर है अब ये बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, अगर चीज़ें आपको इस तरीके से समझ में आ रही हैं और आप ऐसी ही क्लास को एंजॉय करना चाहते हो बच्चे, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और सब्सक्राइब का वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा चैनल पे, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक बेल आइकन होगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपके पास आता है, कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँचाई जा सकती है तो आपको पता लग जाएगी। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है बच्चे, वो एवरेज स्पीड क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर अगर स्पीड के साथ हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं, क्या वो कुछ और डिफरेंट क्वांटिटी हो जाती है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और लास्ट में हम कंक्लूड कर पाएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चे, ये आज का हमारा बेहद ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहेगा। और जो फ्रेंड्स ये बच्चे पहली बार देख रहे हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले इससे पहले वाले पार्ट देखें ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ सके। सो आपको याद होगा ये जो स्लाइड थी लास्ट लेक्चर में हमने इसे यहीं पे छोड़ा था। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। जब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। डिस्टेंस ए टू बी के लिए कितनी है, 200 मीटर है। ठीक है, बी टू सी के लिए कितनी है, 500 मीटर है। और सी से डी के लिए कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे 300 मीटर है। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम लिखूं तो यहाँ पे टाइम लेट इट बी T1 कितना है, 5 सेकंड का लग रहा है। यहाँ पे T2 कितना लग रहा है बच्चे, T2 भी लग रहा है 5 सेकंड का। और T3 कितना लग रहा है बच्चे, 5 सेकंड। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो क्या बच्चे, कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो सबके लिए क्या है, सेम है। लेकिन जो उस पर्टिकुलर 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है रैबिट से, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। पहले क्या हुआ, पहले 5 सेकंड में ए टू बी उसने कवर किया, कितनी डिस्टेंस थी, 200 मीटर की थी। मतलब पहले वो आराम से चला होगा, फिर उसको याद आया अरे नहीं यार, बी टू सी पहुंचने में 500 मीटर उसने क्या करी, डिस्टेंस ट्रेवल करी। मतलब उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, एकदम से तेज कर दी होगी, तभी तो 5 सेकंड में 500 मीटर क्रॉस कर गया। फिर क्या हुआ, उसको लगा अरे अब तो बहुत हो गया, बहुत तेजी से भाग लिया, थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम से भागता हूँ। तो क्या होगा, सी टू डी जो 300 मीटर की डिस्टेंस थी वो उसने अगले 5 सेकंड में यहाँ पे कवर की। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चे, कि जो टाइम लग रहा है वो क्या है, सेम है। टाइम तो यहाँ पे सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। और इस टाइप के मोशन को अपन हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस आता है जिसमें क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, वो क्या हो रही है, वो कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, मतलब इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या देखा बच्चे, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि फॉर ए टू बी 5 second time required to cover 200 meter distance. For B2C, 5 second required to cover 500 meter distance. And similarly for C2D, 5 second time required to cover 300 meter distance. तो यहाँ पे ये जो मोशन है, इन टाइप के मोशन को आप क्या बोलते हैं बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म टाइप मोशन। तो ये जो मोशन होते हैं बच्चे, इनको क्या बोलते हो आप, नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड की हेल्प लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है बच्चे, एवरेज स्पीड ये है कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, कि अगर मैं ए टू बी के लिए, बी टू सी के लिए और सी टू डी के लिए क्या करता हूँ, अलग अलग स्पीड कैलकुलेट करता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, फॉर ए टू बी के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये कितना टाइम है, 5 सेकेंड का, और डिस्टेंस कितनी है, 200।
मीटर की। सो अगर मैं ए टू बी के लिए क्या निकालता हूं, फॉर स्पीड ए टू बी कितनी आएगी बच्चे, आपके पास जो डिस्टेंस है उसको आप टाइम से डिवाइड कर दो, तो टाइम कितना था 5 सेकंड का, तो यहाँ से कितनी जाएगी 40, और यूनिट क्या होती है बच्चे, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली फॉर बी टू सी के लिए बच्चे आप निकालना चाहोगे तो क्या है, बी टू सी के लिए कितना ही डिस्टेंस है 500 मीटर की, तो 500 मीटर टाइम कितना लग रहा है बच्चे 5 सेकंड का, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 100 मीटर पर सेकंड की। और फॉर सी टू डी के लिए कितना डिस्टेंस है 300 मीटर का, और जो टाइम लग रहा है बच्चे कितना लग रहा है 5 सेकंड का, तो ये कितना जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो स्पीड है उस 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में क्या हो रही है, उसकी स्पीड सेम नहीं है, उसकी स्पीड क्या है, सेम नहीं है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर यहाँ पे स्पीड क्या कर रही है, वेरिएबल है, स्पीड कैसी है बच्चे, वेरिएबल है, बदल रही है। आप सिंपल समझ सकते हो क्या, कि सपोज करो क्या है कि आप क्या करते हो, आप जॉगिंग के लिए जाते हो, जॉगिंग के लिए जाते हो तो क्या होता है, शुरू में तो क्या होती है आपके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है, तो स्टार्टिंग में क्या करते हो आप वार्म अप होते हो, तो जब वार्म अप होते हो ना बच्चे, तो क्या करते हो आप पहले स्लोली स्लोली क्या करते हो, रनिंग करते हो, स्लोली स्लोली रनिंग करोगे, मतलब अगर आप अपनी वॉच अपने साथ रखो तो आप देखोगे कि 5 मिनट में आपने कितनी वॉक कर लिया, आपने 200 सपोज करो 200 मीटर आपने ट्रेवल कर लिया, तो 5 सेकंड में आपने क्या किया, 200 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल की। जैसे ही वार्म अप होते हो बच्चे, तो क्या होगा, अब आप लगेगा कि अब मुझे तेजी से भागना होगा, तो आप अपनी स्पीड को कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो जैसे ही आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, तेजी से रनिंग करना शुरू कर दोगे। तो क्या देखोगे कि 5 सेकंड में जो पहले आपको 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, अब उसी 5 सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होगे, 500 मीटर। इसका मतलब क्या है कि आपने स्पीड अपनी बढ़ा दी ना। अब क्या हुआ, जब आप 500 मीटर भाग गए तो आप क्या हो गए, थक गए, तो थकने से क्या हुआ, आपकी जो स्पीड थी अब कम हो जाएगी, और उस 5 सेकंड में आप क्या कर पाओगे, 500 की जगह 300 सपोज डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यहाँ पे क्या हो गई, आपकी स्पीड और कम हो गई। तो यहाँ से पता लगा कि हमारी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, यूनिफॉर्म ना होके चेंज हो रही है। तो ये जो सारी स्पीड है, कभी 40, कभी 100, कभी 60, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि एक एवरेज स्पीड है, क्या है, एक एवरेज स्पीड है, जिसको एवरेज को आप बोलते हो ना कि हाँ लमसम कुछ इस तरीके से होगा, तो एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ लगभग मिली, तो सबसे अच्छा मतलब वर्ड जा रहा है मेरे दिमाग में, वो आ रहा है कि लगभग, तो लगभग कह सकता हूँ कि यहाँ से आपकी जो स्पीड होगी वो इसी स्पीड के समथिंग होगी। तो वो समथिंग स्पीड क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। सो अब एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं, इफ वेरिएबल स्पीड दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अगर वेरिएबल स्पीड होती है, आर प्रेजेंट इन कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस ड्यूरिंग सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में आप कोई सर्टेन डिस्टेंस कवर करते हो, और वहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो वेरिएबल होती है, तो उनको डिफाइन करने के लिए हमें एक ऐसी स्पीड की नीड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हो बच्चों आप इसको, एवरेज स्पीड बोलते हो। ठीक है, ना तो आप बोलोगे कि ना तो मेरी 40 की स्पीड थी, ना मेरी 100 की स्पीड थी, ना मेरी कितने की 60 की स्पीड थी, मैंने पूरी ड्यूरेशन में मेरी जो स्पीड थी वो एक एवरेज स्पीड थी। ठीक है, अब वो एवरेज स्पीड क्या थी उसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इसको कैसे ऑब्टेन करोगे बच्चे, इसको ऑब्टेन करोगे, एक सिंपल फॉर्मूला है, जो भी आपकी टोटल डिस्टेंस है, जो भी आपकी टोटल डिस्टेंस है, आप उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आपने रनिंग स्टार्ट करी, वार्म अप से लेके फाइनली जब आपके आखिरी स्टॉप करते हो, तो टोटल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई और जितना टाइम आपको लगा, क्या करो, उससे सिंपली डिवाइड कर दो। तो उसकी जो यूनिट है बच्चे, यूनिट तो क्या है, वही है जो स्पीड की थी, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, या किलोमीटर पर आवर, या सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आप उसको डिवाइड कर दो किससे, टाइम सेकंड,
टाइम से। तो ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, इस पे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कराएंगे। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एवरेज स्पीड का ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बोला कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है कि टोटल डिस्टेंस जो भी आपने कवर की है उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस, टाइम कितना है बच्चे, T1 T2 T3। तो ए बी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ए बी डिस्टेंस देखो बच्चे कितनी है 200, बी सी डिस्टेंस कितनी है बच्चे 500, सी डी डिस्टेंस कितनी है बच्चे 300। इसको आप किससे डिवाइड करोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5, ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया हमारे पास 1000, और ये कितना हो गया हमारे पास 50। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा बच्चे 66.66 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आएगी 66.66 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे आप इस तरीके से समझ सकते हो क्या कि जब हम ए से बी की तरफ क्या कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो मेरी स्पीड थी वो कितनी आई थी, 40 मीटर पर सेकेंड आई थी, ठीक है, ये आपने निकाली थी। फिर जब आप बी से सी की तरफ रन कर रहे थे तो उस टाइम पे आपकी जो बच्चे स्पीड आई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। और जब बच्चे आप डी से सी, जब आप सी से डी की तरफ रन कर रहे थे तो उस टाइम पे जो आपकी स्पीड आई थी वो कितनी आई थी, उस टाइम पे आई थी 60 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आई थी उस जर्नी में जब आपने यहाँ से भागना शुरू किया था, और जब फाइनली आप आकर यहाँ पे रुकते हो डी पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपकी ये 3 डिफरेंट क्या मिली, हमें स्पीड मिली। मैंने आपको बोला कि अब आपको किसी को बताना है कि आपकी स्पीड क्या थी जब आप रनिंग करते थे। तो आप ना तो उसको बोलोगे कि मेरी 40 मीटर पर सेकंड की थी, क्योंकि 40 मीटर तो रही नहीं, बीच में 100 भी हुई है, 60 भी हुई है, ना आप उसको बोल पाओगे कि 100 मीटर पर सेकंड थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 40 भी थी 60 भी थी, ना ही आप उसको 60 बता पाओगे। तो आप उसको कैसे बताओगे, आप उसको बताओगे कि जो मेरी स्पीड थी वो एवरेज स्पीड थी, जो मेरी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, वो मेरी थी 66.66 मीटर पर सेकंड। ये मेरी एवरेज स्पीड थी उस ड्यूरेशन में, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मेरी जो एवरेज स्पीड थी 66.66 मीटर पर सेकंड थी। इसका मतलब हमारे पास क्या था कि 1 सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, 60.66 मीटर की आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे अगर हम एवरेज की बात करते हैं। तो लगभग आप 1 सेकंड में 66.66 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे थे। तो बच्चे ये था एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है कि जो भी डिस्टेंस होती है टोटल कर लो उसका, जो भी टाइम लगा उनका टोटल कर लो और आपस में उनको डिवाइड कर लो, तो आपको क्या निकल जाती है, एवरेज स्पीड निकल जाती है। अब बच्चे एक बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट आपको बात यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि आपने बच्चे अरिथमेटिक मीन, ठीक है, आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लास में, आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा होगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन क्या है कि अगर हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारे पास वेरिएबल स्पीड है, जितनी भी बच्चे हमारे पास क्या है वेरिएबल स्पीड है, उनका अगर हम क्या ले लें, अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं। तो अरिथमेटिक मीन ले लेंगे तो वो भी हमें क्या देगा, एवरेज स्पीड ही देगा। जैसे क्या है कि ए टू बी के लिए कितनी स्पीड आई थी, और ए टू बी आई थी हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड की, और बी टू सी के लिए कितनी आई थी हमारे पास, जो स्पीड आई थी बी टू सी के लिए वो 100 मीटर पर सेकेंड थी, और जो सी टू डी के लिए कितनी स्पीड आई थी, वो आई थी हमारे पास 60 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इनका एवरेज लेना चाहते हैं तो बच्चे एवरेज होता है क्या है, इनका अरिथमेटिक मीन, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है बच्चे, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जितनी आपके पास क्या होती हैं ऑब्जर्वेशन होती हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू लिख दो, उनकी वैल्यू का सम। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास यहाँ पे देखो, एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी है 40, प्लस अगली ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी है 100, प्लस अगली ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी है 60,
इसको आप डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे 3, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना आएगा आपके पास, ये भी आपके पास आएगा 66.6 मीटर पर सेकेंड। और यही किसके इक्वल है बच्चे, यही तो हमारी क्या थी, एवरेज स्पीड, यही तो हमारे पास क्या थी, एवरेज स्पीड थी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है, आप जब क्लास में जब आगे जब बढ़ोगे 10th क्लास में जब जाओगे तो आप वहाँ पे सीख पाओगे, लेकिन आपने 8th क्लास में बच्चे 8th क्लास में, ठीक है, जो आपकी 8th या 7th क्लास में आपने क्या पढ़ रखा है, वहाँ पे मीन कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, मीन निकालना आपने सीख रखा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है कि मीन कैसे निकालते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है कि एक ईजी कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चे क्या आती है हमारे पास, जो नेक्स्ट आती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, हमारे पास स्पीड का ही अपडेट वर्जन है। जैसे क्या होता है ना, आजकल मोबाइल आ रहे हैं, तो मोबाइल पहले क्या आते थे, सिंपल किसके आते थे, कीपैड आते था, उसमें क्या करते थे, बटन होते थे, बटन प्रेस करते थे। आज के टाइम में क्या हो गया, टच वाले फोन आने लग गए, टच होने लग गया, तो क्या हुआ, मोबाइल आपके क्या हो गए, अपग्रेड हो गए, अपडेट हो गए। उसी तरीके से क्या हुआ, स्पीड को अपडेट कर दिया किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पे कुछ फीचर यहाँ पे इंक्लूड किए होंगे, तो वो फीचर क्या था बच्चे, यहाँ पे आपने उसकी डायरेक्शन को और मेंशन करना शुरू कर दिया। अब तक आप सिर्फ उसकी वैल्यू बता रहे थे कि मेरी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, लेकिन जब आप उसकी डायरेक्शन भी बताना शुरू कर दोगे कि 30 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट साइड है, 30 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स वेस्ट साइड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो किसी डेफिनाइट डायरेक्शन में, किसी डेफिनाइट डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस टाइम में कह सकता हूं कि उस पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रही है उसको आप क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी बोलते हैं। सो इट इज डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो उस पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है ऑब्जेक्ट के उस डेफिनाइट डायरेक्शन में, वो क्या है, वेलोसिटी है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी को आपको बताना है, तो वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू प्लस प्लस उसकी डायरेक्शन, उस डेफिनाइट डायरेक्शन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और डिफाइन करते हैं, जैसे हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन बतानी होती है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी होती है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, हम लोग कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और मैंने आपको कहा था कि रेट का मतलब क्या होता है बच्चे, जब आप किसी को टाइम से डिवाइड कर देते हो, जब किसी भी चीज को आप टाइम से डिवाइड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, रेट बन जाता है। और यूनिट क्या रहेंगी, यूनिट क्या है बच्चे, वही है जो हमारे पास स्पीड की थी, क्या क्या थी, मीटर पर सेकेंड, या हमने लिखा था मीटर सेकेंड इनवर्स, या हमने लिखा था किलोमीटर पर आवर, या हमने लिखा था, ठीक है, इसको सॉरी क्या क्या लिखा था हम लोगों ने लिखा था बच्चे, ठीक है, इसको लिख देते हैं एच। ठीक है, इसको एच से लिखते हैं, एच हो गया। और क्या रह गया हमारे पास, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या यूनिट सेम रहती है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में, कि यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हो तो वो बन जाती है आपकी वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे ये है, ये कौन है, ये हो आप कहाँ भाग रहे हो, आप बी की तरफ भाग रहे हो, आपकी क्या है ये, कितनी तेजी से भाग रहे हो, तो वो क्या है, स्पीड, लेकिन आपने डायरेक्शन बताई तो वो ये स्पीड क्या बन गई आपके लिए, वेलोसिटी बन गई। तो आप 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बी की तरफ भाग रहे हो। ठीक है, और बी कहाँ पर है, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, ये आपके लिए कह सकते हैं ए पॉइंट से ईस्ट की डायरेक्शन में। आपको पता है ना इस तरीके से बनती है डायरेक्शन बच्चे, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, NEWS,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूज़ पेपर पढ़ते हो ना, तो न्यूज़ जो आती है टीवी में, तो आप इसको लिखा करो हमेशा NEW, और S कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन हो गई। अब आप कहाँ पर हो, ये जो है आप A कहाँ पर है, वो यहाँ पे, तो B पॉइंट कहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर है। तो आप किधर भाग रहे हो, A से B की तरफ भाग रहे हो, और ये B पॉइंट कहाँ पर है, ये ईस्ट डायरेक्शन है किसकी, A की। तो A की ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जब आप भाग रहे हो तो उसको आपने क्या बोल दिया, वेलोसिटी बोल दिया। ठीक है, सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। अब आगे देखते हैं, जिस तरीके से एवरेज स्पीड होती है उसी तरीके से हमारे पास क्या आती है, एवरेज वेलोसिटी आती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास, तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या है, तरीका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या मैं बोलूँ कि जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म रेट कहने का मतलब क्या है बच्चे, यूनिफॉर्म रेट कहने का मतलब क्या है कि जो उसकी वेलोसिटी जो चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है। जैसे यहाँ पे समझो, और A टू B पोजीशन है कोई, तो A टू B पोजीशन के लिए क्या हुआ, जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड की है। या चलो मैं और समझाता हूँ, ठीक है। जैसे एक आपके पास क्या है, एक ट्रैक है, ठीक है, ये कोई ट्रैक है, ठीक। तो अब क्या है, यहाँ पे आप देखो, ये क्या है, पॉइंट A है, ये क्या है, पॉइंट B है, ये पॉइंट क्या है, C है, ये D है, ये E है, ठीक है, लेट इट बी, ये F है, ठीक। अब क्या है, ये क्या है, ये आप हो यहाँ पे, और आपने क्या किया, रनिंग करनी शुरू करी। तो आप कहाँ भाग रहे हो, टूवर्ड्स बी की तरफ भाग रहे हो, या मैं बोलूँ टूवर्ड्स कहाँ भाग रहे हो, ईस्ट की तरफ भाग रहे हो, ठीक है। अगर ये आप कहाँ पे खड़े हो, ओरिजिन पे खड़े हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है, सपोज करो जो वेलोसिटी है A टू B को कवर करने के लिए आपके पास जो वेलोसिटी थी वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड की। आप A से B की तरफ मूव करते हो तो आप किस स्पीड से भागते हो, किस वेलोसिटी से भागते हो, 2 मीटर पर सेकेंड से। फिर क्या हुआ, B टू C पर आप जैसे ही B पॉइंट पर पहुंचते हो तो B से C के लिए जो आपकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब आपने कितनी अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, आपने 2 मीटर पर सेकेंड से अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। फिर क्या हुआ, आप जैसे ही C पॉइंट पर पहुंचते हो बच्चे, तो आपने फिर अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, और C से D तक आप 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भाग रहे हो। क्या कर रहे हो, 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भाग रहे हो। तो मतलब यहाँ पे भी आपने अपनी जो कह सकते हैं जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर दी। फिर जैसे ही आप डी पर पहुंचते हो तो डी पर पहुंचने पर फिर आप क्या करते हो, डी टू ई जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो क्या होगी, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। और जब से आप ई पर पहुंचोगे तो ई से एफ वाली जो होगी आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, +2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी का क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब +2 मीटर पर सेकेंड की क्या हो रही है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो हर बार क्या हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड हो रही है। तो हर बार जब इक्वल वैल्यू से क्या होती है, कोई चीज बढ़ती है या घटती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ था, यहाँ पे ये बात बोली गई थी कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, चेंजिंग हो रही है किससे, यूनिफॉर्म रेट से, देन इट इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो अरिथमेटिक मीन मैंने आपको अभी समझाया था कैसे निकालते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू लिखते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो अगर ऐसी बात है क्या कि यूनिफॉर्म रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2 से 2 से 2 से, तो 2 से क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है। और जब ये 2 से बढ़ रही है और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे उसकी एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, जो उसकी सबसे फर्स्ट वैल्यू थी वो कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड थी, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पे कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड है। आप क्या करोगे, 2 + 8,
2 + 8 कितना हो जाएगा 10। 10 को डिवाइड कर दोगे किससे 2 से, क्योंकि यहाँ पे कितनी लेनी है इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही लेनी है, तो हमें क्या मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का ये भी एक इंपॉर्टेंट बच्चे फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं v और नीचे आता है आपके पास इसको इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। तो v इनफाइनाइट कितना हो गया u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे u क्या है आपके पास, u क्या है आपके पास ये है इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है आपके पास फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है ये रिप्रेजेंटेशन है एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो कभी भी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और यूनिफॉर्म रेट से चीज चेंज हो रही है तो आप क्या करोगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का क्या कर दोगे सम करके उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है एवरेज ले रहे हैं, अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं, और यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन है, तो क्या करेंगे यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब अगर यहाँ पे निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, यहाँ से अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहोगे बच्चे तो किससे निकालोगे, क्या करोगे यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड की, डिवाइड कर दोगे किससे 2 से, तो कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड क्या है एवरेज वेलोसिटी है फॉर ए टू एफ टाइम डायरेक्शन। ठीक है, ठीक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे आपको। तो अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि एवरेज स्पीड क्या होती है, किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करते हो, फिर डायरेक्शन विद स्पीड क्या होती है वेलोसिटी होती है, क्या आप समझ में आ गया। फिर आपको कंसेप्ट पता लगा कि वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट होता है, और आपको अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि स्पीड में क्या होता है बच्चे, स्पीड में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड की ही बात होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इन दोनों की ही बात को हम क्या करते हैं यहाँ पे कंसीडर करते हैं अगर वेलोसिटी को डिफाइन करना है। तो इसीलिए ये जो स्पीड है आपको याद होगा जब जिस तरीके से डिस्टेंस थी तो डिस्टेंस में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे स्केलर क्वांटिटी बोलते थे। तो ये क्या है आपके लिए स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसीडर होती थी, तो वो बनती थी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी क्या बनेगी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है डिफरेंस है इन दोनों में। सो अब आपको समझ में आ गया कि स्पीड क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, तो आज का सेशन आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आप स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है बता सकते हो, एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ठीक है ये बता सकते हो, और एवरेज स्पीड किस तरीके से निकाल सकते हो ये भी बता सकते हो। तो आई होप आपका आज का जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। और प्लीज़ नोट्स जरूर बनाइए ताकि आप रिवीजन कर सको, अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको पता है जो आपके खुद के हैंड प्रिपेयर्ड नोट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कह सकता हूँ बेनिफिशियल होते हैं कि वो आपने खुद लिखे होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाएंगे। पीडीएफ देखो मैं भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन पीडीएफ मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ बच्चे आपको, इसका रीज़न यही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अभी चीज़ें सीखो, चीज़ें लिख के चीज़ें ध्यान मतलब याद करो, उसको समझोगे, तभी आप क्या होगा ना आपके लिए जितना अभी आप चीज़ें सीख लेते हो आपके लिए उतना ही आगे बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो बच्चे अपने फ्रेंड को जरूर बताएं ताकि वो भी देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड।